हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं जो स्कीम लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ आपके लिए एम्प्लॉयर स्कीम या फिर एम्प्लॉयर इंश्योरेंस। जहाँ पर ये जो स्कीम मैं आपको बता रहा हूँ या फिर ये जो मैं इंश्योरेंस पार्ट आपको बताऊँगा, इसमें ज़्यादातर ये जो चीज़ें यूज़ होती है वो होती है कॉरपोरेट कंपनीज़ में, जहाँ पर आप अपने एम्प्लॉयर से, मतलब जो एम्प्लॉयर होता है वो अपनी एम्प्लॉय को एज अ गिफ्ट के तौर पे या फिर एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पे वो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे सकता है इंश्योरेंस। तो इसके बारे में मार्केट में बहुत कम अवेयरनेस है, बहुत लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि किस क्या बेनिफिट हो सकता है आपका, इससे आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, इससे आपको क्या कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है, एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट हो सकता है, एटीसी बेनिफिट आपको क्या मिल सकता है, इसका रिटर्न किस तरीके से आपको मिलेगा। तो मैं आपको हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। इस वीडियो को ना आप आखिर तक देखो और सबसे पहले बेल आइकन पर क्लिक कर दो ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं कि एम्प्लॉयर स्कीम होती क्या है। एम्प्लॉयर इंश्योरेंस जो पार्ट होता है, ये बेसिकली जो कंपनी होती है उसके अंदर जो एम्प्लॉय होते हैं, जैसे कि बहुत अच्छी पोजीशन पे जो एम्प्लॉय होते हैं जो कि पूरा का पूरा कंपनी संभालते हैं या फिर उनके ऊपर कंपनी डिपेंड होती है और वो काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी मेहनत के ज़रिए से वो कंपनी को आगे लेके जाते हैं, जिसकी वजह से कंपनी को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है। कंपनी क्वार्टरली काफ़ी अच्छे रिजल्ट लेकर आती है, जिसकी वजह से मुनाफा होता है और कंपनी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करती है। तो ऐसे एम्प्लॉय होते हैं, उस एम्प्लॉय को अगर एम्प्लॉयर चाहे, जो कंपनी चाहे, ऐसे एम्प्लॉय को एज अ इंश्योरेंस पार्ट वो गिफ्ट कर सकती है। उसके नाम पर एक इंश्योरेंस पार्ट इन्वेस्टमेंट कर सकती है। इन्वेस्टमेंट करके उसको क्या होगा, जब कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को एज अ इन्वेस्टमेंट कोई गिफ्ट करती है तो क्या होगा, सबसे पहले उस एम्प्लॉय को क्या होगा, एक ट्रस्ट बढ़ेगा। दूसरा ये होगा कि वो काफ़ी अच्छी तरीके से उस कंपनी में मेहनत करेगा। तीसरा बड़ा बेनिफिट ये होगा कि उस कंपनी में वो काफ़ी लंबे समय तक ज्वाइन रहेगा। चौथा बड़ा बेनिफिट ये होगा कि उसका उसका जो बिलीव है उस कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा कि इस कंपनी ने मेरे बारे में कुछ सोचा। मतलब जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय के बारे में इतना कुछ सोचेगा, तो क्या वो एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के बारे में नहीं सोचेगा। डेफिनेटली गिव एंड टेक का रिलेशन हर जगह पर चलता है। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आप अगर कंपनी चाहे तो अपने एम्प्लॉय को एक इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट करवा सकती है, जहां पर 1.5 लाख का आप एटीसी बेनिफिट भी ले सकते हैं। जो भी इंश्योरेंस पार्ट में आप इन्वेस्टमेंट करोगे, चाहे वो गारंटेड पोर्शन हो या फिर यूलिप पोर्शन हो, जैसे कि यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान भी हो सकता है या फिर गारंटेड जैसे ट्रेडिशनल पार्ट भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। पहला बेनिफिट ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि एम्प्लॉय को इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहली बात कि उसको एक क्या होगा, ट्रस्ट बढ़ेगा कि एक कंपनी ने मुझे एज अ गिफ्ट के तौर पे कुछ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। वो डिपेंड करता है कि कितना आप इन्वेस्टमेंट करते हो। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये हो जाएगा कि उसके फ्यूचर प्लानिंग के लिए, समझो वो रिटायरमेंट अगर हो जाता है तो उसको एक बल्क अमाउंट मिलेगा। तीसरा बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है कि उसको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। चौथा बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है, अगर कभी डेथ हो जाती है उस एम्प्लॉय को, तो जो डेथ बेनिफिट है वो उसकी फैमिली को मिलेगा। तो क्या हो गया, उस एम्प्लॉय को एक सपोर्ट मिल रहा है फाइनेंशियली, प्लस उसके फैमिली को भी एक, अगर इनकेस कभी कुछ डेथ हो जाती है तो क्या हो गया, डेथ कवर मिल जाएगा। मतलब उसकी फैमिली सेव एंड सिक्योर हो गई। तो जिसकी वजह से उस एम्प्लॉय को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी है, वो जो इन्वेस्टमेंट करेगी वो एक्सपेंस दिखाकर अपने आईटीआर में वो क्लेम करेगी, जिसकी वजह से क्या होता है, कंपनी अपने एम्प्लॉय को इन्वेस्टमेंट के तौर पर वो एम्प्लॉयर स्कीम दे देगी, जिसकी वजह से एम्प्लॉय का एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, उसको काफ़ी अच्छा खुशी मिलेगी, एक रिटर्न अच्छा मिलेगा। प्लस जो भी पैसा रिटर्न आएगा वो अंडर सेक्शन 1010D में आएगा, जिसमें कोई भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। मतलब कोई भी तरह का टीडीएस या जीएसटी पे करना नहीं होगा उस एम्प्लॉय को जब उसकी मैच्योरिटी आएगी। तो ये हो गया एम्प्लॉय स्कीम। अब इसके अंदर दूसरा एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर जो एम्प्लॉय है
अगर वो कंपनी छोड़ देता है तो क्या होगा। अगर इन केस अगर वो कंपनी छोड़ देता है तो उस सिनेरियो में ये होगा कि उसकी जगह पर जो नया एम्प्लॉय हायर होगा या जो नया बंदा उस जगह पर पोजीशन पर आएगा, वो पूरी की पूरी पॉलिसी उस बंदे के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी। उसके डॉक्यूमेंट सबमिट होगा, उसका केवाईसी होगा, उसका जो भी वेरिफिकेशन है वो करेगी कंपनी, और पूरा का पूरा पॉलिसी सेकंड बंदे के नाम पर अगर वो कंपनी छोड़ देता है तो वो सिनेरियो में ये पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट उस पर्सन के नाम पे चला जाएगा। थर्ड एक चीज इसके अंदर और आ जाती है कि अगर एम्प्लॉय की अगर डेथ हो जाती है तो क्या होगा। अगर इन केस समझ लो एम्प्लॉयर ने मतलब कंपनी ने अपने एम्प्लॉय के लिए ये इंश्योरेंस पार्ट ले लिया, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया, और अगर कभी डेथ हो गई तो क्या होगा। तो डेथ होने पर जो भी क्लेम मिलेगा, जो भी उसका सम एश्योर्ड होगा, वो सम एश्योर्ड पूरा का पूरा नॉमिनी मतलब उसके फैमिली में जैसे वाइफ है या फिर उसके बच्चा है तो उसके नॉमिनी को वो पूरा का पूरा डेथ कवर दे दिया जाएगा और प्लान वहां पर क्लोज हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसके बारे में कॉर्पोरेट में अगर आप चाहो तो बात कर सकते हो, या बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है उसके अंदर आप बात कर सकते हो, जिसमें उनका एक एटीसी बेनिफिट भी होगा, वो अपने एक्सपेंस में शो भी कर पाएंगे। और आपके जो एम्प्लॉयर है, जो ट्रस्टेबल एम्प्लॉय है, जो बड़े बड़े एम्प्लॉय है, जिसकी वजह से कंपनी चाहती है उनके लिए कुछ करना चाहती है, या कंपनी उनको गिफ्ट देना चाहती है, या कंपनी उनके फैमिली के लिए कुछ सपोर्ट करना चाहती है, या उनके फ्यूचर प्लानिंग के लिए कुछ करना चाहती है, या फिर उनके रिटायरमेंट के लिए अगर कुछ करना चाहती है, तो ये जो मैंने एम्प्लॉयर की स्कीम बताया, ये उस कॉर्पोरेट कंपनीज में आप अगर आप बताओगे या फिर किसी को आप शेयर करोगे तो शायद कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा, और आपके कंपनी के जो एम्प्लॉय है वो काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे कि उस एम्प्लॉयर ने उस एम्प्लॉय को काफ़ी बड़ा गिफ्ट दिया है, और उस कंपनी को काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और जो वो एम्प्लॉय होगा वो काफ़ी लंबे समय के लिए इस कंपनी में काम करना चाहेगा। तो इस वीडियो में अगर कोई डाउट है या फिर कुछ क्वेरी है या फिर कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं और आपके डाउट क्लियर कर सकूं। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें मार्केट में, ताकि हर एक कॉर्पोरेट इलाके में मालूम पड़े कि ऐसी भी स्कीम है जहां पर हम अपने एम्प्लॉय को कुछ इन्वेस्टमेंट के तौर पर उसको कुछ गिफ्ट कर सकते हैं और अपना एक टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, और आने वाले फ्यूचर के लिए हम उस एम्प्लॉय को काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना भूलें। आपका अपना मुस्तफ़ा खान। थैंक यू सो मच दोस्तों।